तो इस वीडियो में ना मैं नोज के बारे में आज इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि नोज आपको काफ़ी डाउट हो रही है अलग अलग एंगल्स में कैसे ड्रॉ करना है। तो मेरे पास कुछ रेफरेंस हैं अलग अलग नोज के, तो इनको किस तरीके से ड्रॉ करना है तो मैं हर एक नोज को ना उसमें इस वीडियो में प्रॉपर रिकॉर्ड कर देता हूँ, जिससे कि आपको ना कोई डाउट ना रह जाए आपको। अब हम इस नोज से स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी नोज की वीडियो होगी तो आपने डेमो उसमें देखा होगा हम किस तरीके से नोज लेते हैं। अब ये एंगल है जो ये एंगल इसका थोड़ा-सा इस तरीके से हमने एंगल लिया। अगर जैसे आपको एंगल लेना नहीं भी आ रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फ़ोन को ऐसे स्ट्रेट रखा, नोज़ के ऊपर ऐसे पेंसिल को इस तरीके से लगाया और हम यहाँ से ये हटाया फ़ोन को, तो हमें ये एंगल मिल गया। इस तरीके से हमें ये एंगल नोज़ का मिल गया, ठीक है? अब हमें सर्कल बनाना है एक सेंटर में और फिर साइड में एक सर्कल। अब हम देखेंगे कि ये नोज़ ना थोड़ा टिल्ट हो रखी है। जब नोज़ टर्न होती है थोड़ी-सी, तो हमें ना जो दूसरा साइड का सर्कल है वो थोड़ा कम दिखेगा हमको। तो ये सर्कल हमने थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट कर दिया अंदर की साइड, ठीक है? तो अब इसको थोड़ा मैं ज़ूम कर देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर दिख जाए, ठीक है? अब क्लियर है? चलिए। अब हम नोज़ टेल वाला पार्ट डार्क जो हमें दिख रहा है इधर भी और इधर की साइड, इसको हम डार्क कर देते हैं। और थोड़ा देखो स्टिक फॉर्म में मैं हरदम ड्रॉ करता हूँ चीज़ों को। जो उसके कट्स हैं यहाँ पे कॉर्ड देखो 1, 2, यहाँ से ये टर्न हुआ, ठीक है? सेम ऐसे इधर भी 1, ठीक है? अब हमने ये पार्ट जो हमें कॉर्नर्स कॉर्नर्स एरिया डार्क लग रहा था, अब ये जो सर्कल है ये हेल्पिंग सर्कल है कि हमें जो पार्ट निकालना है। कोई भी शेप को निकालने के लिए हम ये शेप को फाइंड आउट करते हैं कि भाई हमें सर्कल से हमें एक शेप मिल जाती है इस तरीके से। अब ये पार्ट मैंने बताया था, जो पहले की वीडियोस भी हैं और क्लास में ही मैंने बताया था इस तरीके से। ये जो नीचे का एरिया है ये डार्क रहता है हमारा, ठीक है? अब इसको हम डार्क कर देते हैं, जो हमें फाइनल लाइंस दिख रही है इस तरीके से, ठीक है? अब हम सेकंड नोज के बारे में बात करेंगे। अब देखो ये साइड की नोज, ये वाली नोज दिख रही है अगर हमें, तो सर्कल बनाया हमने, ये एंगल लिया, जो हमें बेस लाइन डाला हमने, सर्कल बनाया, उसके बाद साइड का एक सर्कल और फिर उसके बाद जो मेन मेन लाइंस दिख रही है हमको उनको डार्क कर देंगे। नोज टेल के लिए भी देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ रहा है नोज टेल इस बार, तो यहाँ पर हैचिंग डाल देंगे। हैचिंग जैसे मैंने समझाया था क्लास में, उस तरीके से हमें अब ये हमें ये देखो एक स्टिक, दो स्टिक, जहाँ पे हमें जो पार्ट दिख रहा है वही। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम इसको ऐसे सर्कल को ऐसे गोल करें, हमें स्टिक्स पकड़नी है। अगर आप ऐसे रेफरेंस में मैं जूम करके दिखाऊं तो एक, दो, ठीक है? यहाँ पे दो ऐसे स्टिक आ रही है, ठीक है? तो ये एक, ये दो, ठीक है? अब ये नीचे वाला पार्ट अंधेरा रहता है, यहाँ पे लाइट ज़्यादा नहीं आती है, तो ये पार्ट में हम हैचिंग डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो ये सारा एरिया डार्क हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी एक स्टिक हमें दिख रही है, एक इधर वाली, और ये थोड़ा यहाँ से अंदर हो गया, और 8 बी से इसको थोड़ा सा और डार्क कर दिया नोस्ट्रिल वाला पार्ट। और यहाँ से ही जो साइड ये नोज की ये लाइन है, ये हमने इसको इतना डार्क कर दिया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली नोज देखेंगे तो इसमें भी 3 सर्कल बन रहे हैं। अब ये वो एंगल है जब हम फेस को ऊपर करते हैं। अगर हम कोई चीज़ ऐसे ऊपर करके देख रहे हैं, तो हमें तब ये ऐसी नोज दिखती है। तो इसको किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे ये भी समझ लेते हैं। एंगल लिया इस तरीके से। अब इसमें जो फ्रंट का सर्कल है वो बनेगा ऊपर की साइड, और जो सर्कल है वो नीचे की साइड ऐसे बनेंगे, ठीक है? कभी 2 सर्कल बनेंगे, कभी 3 सर्कल बनेंगे, ठीक है? तो हमें बस ये देखना है कि कौन सा सर्कल किधर बनेगा। हमें बस उसको सर्कल को फाइंड आउट करना है कि सर्कल राइट वाला ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। तो आप जो भी रेफरेंस लेके बना रहे हो, किसी की फोटो बना रहे हो, तो उसमें ऐसे रेफरेंस के ऊपर भी थोड़ा सा पेंसिल को एज्यूम कर चला के थोड़ा एज्यूम कर सकते हो कि कौन सी शेप कितनी बड़ी बन रही है, ठीक है? कौन सा सर्कल ओवरलैप कितना कर रहा है। तो मैंने देखो फ्रंट का सर्कल बस इस बार ऊपर कर दिया और साइड के सर्कल नीचे कर दिए। क्लियर है इतना?
डार्क ऐसे हैचिंग डाल दी नोज ट्रेल पे। अब देखो इतना पार्ट भी यहाँ पे शेडो रहेगा, थोड़ा सा अंधेरा रहेगा, इस लाइट यहाँ पर लाइट ज़्यादा नहीं आएगी, तो हम इतने इतने पार्ट पे शेड डाल देते हैं। ठीक है। ऐसी और भी नोज देखेंगे तो जितनी भी नोज है, जैसे ये भी नोज है, तो इसमें ये थोड़ा थोड़ा सा फ्रंट है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रंट भी नहीं है। तो ये एंगल लिया हमने, सर्कल बनाया, और साइड में ये वाला जो लेफ्ट वाला सर्कल, राइट वाला सर्कल है, ये थोड़ा अंदर ज़्यादा बनेगा, और लेफ्ट वाला थोड़ा ज़्यादा बाहर बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओवरलैप ज़्यादा हो रखा है और ये थोड़ा कम हो रखा है। तो मैंने भी क्या किया, ये ओवरलैप थोड़ा कम किया, ये ज़्यादा ओवरलैप कर दिया। अब नो स्टाइल के लिए यहाँ से ऐसे कर्व किया, नीचे लेके आया हूँ। अब ये देखो स्टिक पकड़ रहा हूँ मैं, एक, दो, यहाँ से तीन, और ये चार। ठीक है, ऐसी एक, दो, तीन, और यहाँ पे डार्क कर दिया मैंने। ठीक है। और नीचे वाला इतना एरिया शेड डाल देते हैं यहाँ पर, इस तरीके से, जहाँ यहाँ पर शेड रहेगा। क्लियर है। तो स्टिक्स फॉर्म में एक बार ट्राई करें। अगर आपको ऐसे पूरा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है आपके साथ, आप ऐसे गोल कर रहे हो हर एक शेप को। ठीक है, आप सर्कल इस तरीके से बना तो रहे हो, आप उसको फिर इस तरीके से बार बार हर शेप में ऐसे गोल कर दे रहे हो। ठीक है, तो वो उससे ना क्या शेप सारी एकदम अजीब सी हो रही है। ठीक है, तो हर किसी के लिए ये चीज़ नहीं चलेगा। आप हर एक शेप अलग होती है, नोज की स्ट्रक्चर हर किसी का अलग होता है। तो हमें थोड़ा बहुत कैप्चर करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा उसकी आउटर शेप्स को। ठीक है। और भी शेप्स के अगर हम बारे में बात करें, जैसे ये नोज है, आप शेडिंग करना सीख जाओगे। शेडिंग क्या, स्मूथ शेडिंग करनी है। आप शेडिंग कितना भी अच्छा कर लोगे, लेकिन स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है उसको, नोज को बनाने का। ठीक है। अब इसमें ये नोज भी देखोगे तो, अब यहाँ का जो साइड का पार्ट है बहुत कम दिख रहा है दोनों साइड। तो ये ओवरलैप दोनों साइड, क्योंकि इसकी जो जिस इंसान की नोज है, तो साइड्स के एरिया बहुत छोटे हैं। तो ये किस तरीके से बनेगा, सर्कल बनाया, और साइड के सर्कल दोनों अंदर बना दिए काफी। ठीक है, जिससे कि हमें साइड की शेप छोटी बन जाएगी। अब देखो यहाँ से ये किया मैंने, और ये इधर से ऐसे। ठीक है, ये स्ट्रेट किया यहाँ से, उसके बाद ये टर्न कर दिया। अब यहाँ पर हम नीचे नीचे पार्ट पे हैचिंग डाल देते हैं। अब इस तरीके से भी कर लोगे अभी फिलहाल के लिए, समझने के लिए। जरूरी नहीं है कि हर नोज में आप बहुत ज्यादा स्मूथ शेडिंग डालो। फिलहाल हमें एक बार स्ट्रक्चर सही ड्रॉ करना आ जाएगा, तो आप फिर स्मूथ शेडिंग भी कर लोगे। अब स्मूथ शेडिंग में भी कुछ नहीं है, बस को ऐसे धीरे धीरे स्मूथ करते रहो, धीरे धीरे राउंड राउंड घुमाते घुमाते ऐसे इसको मिक्स कर दो प्रॉपर तरीके से। सर्कुलर मोशन में चलाते रहोगे पेंसिल, तो ये वर्क स्मूथ हो जाएगा। इतना ही फर्क है। अब जैसे ये आउटर लाइन है, इनको हम बाहर बाहर मिक्स कर देते हैं इधर इधर, तो ये और अच्छे से मर्ज हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा और जूम करके मैं दिखाऊं तो, आप पेंसिल को पॉइंटेड करके, ठीक है, आप इसको स्मूथ शेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो इस तरीके से स्मूथ बन अब होता जा रहा है वर्क हमारा। देखो अब स्मूथ आ रहा है ना वर्क। तो शेडिंग इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जितना बड़ा टॉपिक है हमारा स्केचिंग। स्केचेस मेन है, शेप सही होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर अनबैलेंस नहीं लगना चाहिए। और शेड और नोज के बारे में चलो बात करते हैं। अब जितनी भी नोज है ना, ऑलमोस्ट सबका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है मेरे को। ऐसा कुछ अलग नहीं लग रहा है मेरे को साइड नोज। बस एंगल थोड़े से ऊपर नीचे हैं, ऐसे थोड़ा टेढ़े हैं नोज। अब देखो ये थोड़ा टिल्ट हो रखी है नोज, सर्कल बनाया, फिर दोबारा सेम सर्कल ऐसे बनाया, और साइड का सर्कल को ओवरलैप ज़्यादा किया, क्योंकि अब देखेंगे तो लेफ्ट वाला पार्ट कम दिख रहा है ना, तो यहाँ का पार्ट के लिए सर्कल थोड़ा अंदर ज़्यादा बना देंगे हम। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, नोज टेल के लिए अब थोड़े स्टिक पकड़ेंगे। देखो ये वाली स्टिक दिख रही होगी ऐसे, एक, दो। ठीक है, यहाँ से फिर ये ऐसे टर्न हो गया, दिख रहा है, एक, दो, और ये तीन। यहाँ पे भी देखो स्टिक्स पकड़ के चल रहा हूँ मैं। सर्कल तो हमें एक आइडिया के लिए मिल गया। अब हमें फ्री हैंड थोड़ा सा आउटर शेप को समझना पड़ेगा, कि हमारी जो शेप है वो कहाँ से कर्व हो रही है। ये आपको थोड़ा बहुत फ्री हैंड उसको समझना पड़ेगा। हर किसी के पॉइंट्स नहीं होते हर एक चीज़ के,
कुछ कुछ चीज़ें आपको फ्री हैंड भी समझनी पड़ती है, ठीक है। हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि हमें किस तरीके से किधर से स्टार्ट करना है, नोज सर्कल से किधर से लाइन स्टार्ट करनी है, लेकिन आपको आउटर शेप्स को तो फ्री हैंड समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर इधर पार्ट पे मैंने शेड डाल दिया। अब देखो डेप्थ का फील आ रहा है ना। जो जो पार्ट डार्क है उसको डार्क कर देते हैं और भी। और भी नोज इस तरीके से बनेगी, जितनी भी नोज हैं, ये वाली साइड नोज हो गई, फ्रंट नोज हो गई, ये भी मैंने अभी बना के दिखाई थी। अब ये भी इस तरीके से हमने ऊपर वाला सर्कल वाली, ये है नोज, इस तरीके से हमने लाइन खींची, हल्का सा बस ऊपर है इस बार, ये सर्कल ज़्यादा ऊपर नहीं है, जैसे पहले थोड़ा ज़्यादा ऊपर था, इसमें थोड़ा ज़्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है। तो नोज टेल हमने इस तरीके से बनाया। अब देखो मैं स्टिक एक, दो, ऐसी एक, दो, तो इसमें आप देखोगे ना ऐसे स्टिक्स दिख जाएंगे आपको, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा ड्रॉ करना, है ना, अगर आपको स्टिक समझ में आ गई आउटर शेप्स की। एक, ऐसे दो, तीन, ठीक है। तो मैं स्टिक फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ा सा ना एकदम एग्जैक्ट लगने लगता है फिर। ठीक है, इस तरीके से हम, तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम, अगर कोई चीज़ कहीं भी डाउट और रह जाती है तो फिर आप मेरे को बता दीजिएगा, फिर हम और अच्छे से एक्सप्लेन फिर साथ साथ ट्राई कर लेंगे जब आप क्लास करेंगे तो, ठीक है। हम क्लास में जब हम लाइव हम मिलेंगे या फिर पर्सनल जब क्लास लेते हैं तो वो भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जितने भी ऐसे नोज हैं सबका सेम स्ट्रक्चर है। क्लियर है इतना? तो पहले इतना ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।